हेलो हेलो दीजिए भैया। हाँ एक नंबर है बाबू ने वाला। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो मास्टर चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 मास्टर चेक हेलो चेक। आध्यात्मिक भक्ति जागरण प्रोग्राम चालू हो चुका है। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जरा सा भी कोई वाला ना पहुंचे। बिल्कुल माहौल को, महफिल को शांत बना करके रखें, तभी बात समझ में आएगी। सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं तथा बहनों, हम लोग कोई ड्रामा पार्टी नहीं है, कोई नाच पार्टी नहीं है। हम लोग करने के लिए क्या जा रहे हैं, आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग को, माइंड को स्थिर कीजिए, तभी बात समझ में आएगी। और हल्ला गुल्ला करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा भैया। इसलिए हम लोग बड़ी आशा उम्मीद लेकर के आपके ये जहानाबाद शहर में आया हुआ हूं। और बहुत दिन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग बना रहे थे, पर पूज्य महात्मा जी कबे से हम लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन फुर्सत नहीं मिलने के कारण हमको लगता है 2-2.5 साल कम से कम बीत गया। और गुरु महाराज की ऐसी आसीम कृपा हुई जो कि हम लोग समय निकाल करके और आप लोगों के बीच हम लोग यहाँ पर सभी प्रेमी भक्त लोग अब का गोड्डा झारखंड से आए हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि बिल्कुल माहौल को शांत बना करके रखें, तभी बात समझ में आएगी। यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या है, एक गुरु दरबार में, सच्चा दरबार में आखिर ऐसा प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य है? सज्जनों, जब तक शांत बना करके नहीं रखेंगे तो मुझे कहने में आनंद नहीं आएगा और आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बार बार आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है। मैं एक परदेशी आदमी हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माहौल को, इस महफिल को बिल्कुल शांत बना करके रखें और एकाग्र चित्त से इस कार्यक्रम का आनंद लें। एक बार जोरदार शब्दों में, बुलंद आवाज में दोनों हाथ ऊपर करके गुरुदेव भगवान के नाम पर जोर से जयकारा लगा रहे। बोले प्रेम से प्राणपति श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, निकट भगवान की जय। सज्जनों, एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ गया। कार्यक्रम तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ही। सज्जनों देखिए, एक जंगल में, घनघोर जंगल में एक पोखर था और उस पोखर के पिंड पर बड़े बड़े वृक्ष थे। और उसी पोखर के नजदीक एक साधु बाबा, एक सन्यासी छोटी सी झोपड़ी बना करके रह रहे थे। बात ध्यान से सुनिए आप लोग। एक बियावान जंगल में, घनघोर जंगल में एक पोखर था और उस पोखर के किनारे पर बड़े बड़े वृक्ष थे और वृक्ष के ऊपर में बंदरनी लोग रहते थे और वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा भी रहते थे, छोटी सी झोपड़ी बना करके। साधु बाबा का काम था कि प्रत्येक रोज, नित्य प्रत्येक दिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में वह जग जाते थे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत निकाल करके और मंत्र पढ़ते थे, आवाज लगाते थे। मंत्र क्या पढ़ते थे भाई? माताएं लोग जरा ध्यान से सुनेगी। आप ही लोगों के लिए हम झारखंड से बड़ी जो है परिश्रम करके आप लोगों के बीच हमारी पार्टी आई हुई है। इसलिए माता बहनों से आग्रह है कि बिल्कुल चारों तरफ से दिल में हटा करके और यह भक्ति कार्यक्रम में आप लोग का मन रहे थे।
वो साधु बाबा कथा बांट रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई सुनो सुनो सुनो, ध्यान दे करके सुनो। अभी का जो समय है, अभी का जो वक्त है, इस शुभ समय में, शुभ घड़ी में कोई भी जानवर इस पोखर में स्नान करेगा, गोता लगाएगा, डुबकी लगाएगा तो डायरेक्ट उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। और कोई मनुष्य तनधारी इस पोखर में डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, गोता लगाएगा तो वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाएंगे। भैया हो, नित्य प्रत्येक दिन वह साधु बाबा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वेद शास्त्र रामायण महाभारत निकाल करके कथा बांचते थे। ब्रिज के ऊपर में बंदर और बंदनी लोग जो रहते थे, बंदरनिया एक रोग जो है बनवास से कह रही है कि स्वामी हे पतिनाथ से चलिए ना, 4 बज चुका है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चला है, सो चलिए ना। वो साधु बाबा पोखर के किनारे पर छोटी सी झोपड़ी बना करके जो रह रहे हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते, सो चलिए न सुनेंगे। कौन कर रहा है? बंदरनिया कर रहे, बंदरवा से हानि अपने हस्बैंड से, पति जी से। वो बंदर जो था थोड़ा उदंडी था, वो वेद शास्त्र रामायण महाभारत साधु महात्मा को मानता नहीं था। वो बंदरवा क्या कहता रहे, पगली कहे, वो साधु बाबा क्या कर रहे हो तो रात और दिन में सुनता हूं, और सुनते सुनते मेरी जो है 3 हिस्सा जिंदगी बीत गया। वो साधु बाबा क्या कहता, मैं कह दूं? वो साधु बाबा यही कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, इस पोखर में जो स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, तो भी पशु पक्षी जानवर उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा खोपड़ी है कि नहीं, गोदी है कि नहीं, ये सब मस्तक में कहीं गोबर तो नहीं भरा हुआ है? बताओ, हम लोग की 3 हिस्सा जिंदगी इसी पोखर में हम लोग स्नान करते हैं, इसी पोखर में डुबकी लगाते हैं, पानी पीते हैं, सारा क्रियाकलाप हम लोगों को इसी पोखर से होता है। और हम लोग बंदर का बंदर है, कहां मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला हुआ है? साधु बाबा कथा बांच रहे थे, बंदरनिया बड़ी सद्भावना के साथ बड़ी एकाग्र चित्त से चारों तरफ से दिल दिमाग को हटा करके साधु बाबा के वाणी को सुन रही थी। साधु बाबा कथा बांट रहे हैं, बंदरनिया सुन रही है। सुनते 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 वो बंदरनी को बैराग हो गई। बंदरनी क्या करती है कि कांच के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से उस पोखर में छलांग लगा देती है। जैसे पोखर में छलांग लगा दी, 100 साल ना जमाने की बिस्रू पालन की गई। महाराज थी, पेड़ के ऊपर जो बंदर था, ब्रिज के ऊपर में बंदर बनवाजे ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से टकटकी लगा करके देख रहा था। तो गजब हो गया, धन्य हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पोखर में स्नान करने के बाद मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, ये 16 साल नौजवान 20 रुपया लड़की बन जाएगी। ये बड़ी तमाशा हो गया। बंदरवा जो है 6-5 कुछ से कुछ सोचते सोचते बंदरवा को विरक्ति आ गया। भैया वो बंदर क्या करता है, और की बार बंदरवा को भूत चढ़ा, वो भी ब्रिज के ऊपर से पोखर में छलांग लगा। तो भैया पोखरवा में जैसे छलांग लगाया, वो बंदर का बंदर ही रह गया। बगल में था वो मदारी, खर से नरकी उसका पकड़ लिया। अरे बंदर, मैं तब से तेरे इंतजार में आशा लगा करके बैठा था, आज मुझे मौका मिला तो मेरे हेल में आ गया। तो कहने का अभिप्राय है, पहले सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता भाई,
हम लोगों को भी सत्संग रूपी गंगा में, सत्संग रूपी पोखर में, सत्संग रूपी तालाब में हर मानवों को, हर इंसानों को स्नान करना होगा। जब तक सत्संग रूपी पोखर में स्नान नहीं करेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, गोता नहीं लगाएंगे, भैया कान खोल करके सुन लीजिए, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कहने का मतलब हम लोग बंदर रह जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर से ये तुम्हारी निकल जाएगी और जम रूपी मदारी के चंगुल हम लोग फंस जाएंगे। नतीजा क्या होगा? दुर्गंजन क्या होगा? दुर्दशा क्या होगा कि 84 लग जन्म हम लोग नाचते रहेंगे। इसलिए समय मिला है, अवसर मिला है, अब लोगों को भी वह ब्रह्म मुहूर्त का समय मिला हुआ है। बनाने वाले ने, ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने, परब्रह्म परमात्मा ने 83,09,099 किस्म के जीवों में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि का श्रीताज शिर मुकुट देवताओं को दुर्लभ, जिस देवता को हम लोग रात दिन पूजा करते उपासना करते हैं, जिनका वास स्वर्ग में है, वो स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, ललाट देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान से विनती करते हैं। वह शरीर, वह तन, वह चोला हम लोग को मिला हुआ है। इसलिए हर इंसानों को, हर मानवों को इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना होगा, गोता लगाना होगा, डुबकी लगाना होगा। आज लगाइए, कल लगाइए, 1 साल नहीं 2 साल के बाद लगाइए, 2 साल नहीं 10 साल के बाद लगाइए, 10 साल नहीं इस जन्म नहीं वो जन्म में लगाइए। लगाना होगा जब तक सत्संग रूपी गंगा में आप गोता नहीं लगाएंगे तब तक कला होने वाला नहीं है। शास्त्र में इसका इतिहास प्रमाण है। सजनों, आइए आप लोगों के बीच यह जो भक्तिजान कार्यक्रम का जो नियम है, कानून है, उस नियम कानून नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग इसी तरह शांत बना करके एकाग्रचित से इस कार्यक्रम को देखें। और ये कार्यक्रम रात भर चलने वाला नहीं है, ये सत्संग का कार्यक्रम है। हम लोग आगे करने के लिए क्या जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इस कार्यक्रम का पूरा आनंद आप लोगों को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, घमंड नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग सारे प्रोग्राम, सारा दृष्टांत समझ लेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसी तरह शांत बना करके बैठे। और सबसे पहले गुरु महाराज कौन होते हैं? गुरु महाराज कौन होते हैं? इनका वास्तविक रूप क्या है, कितने इसका रूप है, सबसे पहले आप लोगों को मैं इससे अवगत करवाएंगे, क्योंकि हमारे प्रेमी बहन, प्रेमी भाई भी इस दरबार के बहुत यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ इसी पेटा बाजार के बहुत हमारी माता बहन भाई लोग, नौजवान साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जहानाबाद पेटा बाजार के। इसलिए ये कार्यक्रम करने का मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है, एक ही इसका भावार्थ है कि सत्संग से सब कोई अवगत हो जाए। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा दरबार का ये कहना नहीं है कि हमारे गुरु महाराज से आप लोग ज्ञान ले लें। हमारा ये कहना है कि किसी भी सत्संग से जो सही ज्ञान देता हो, जो अपने आप को बोध कराता हो, मैं कौन हूं और इसी धराधाम पर, इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मरने के बाद जाना कहां होता है, इसकी सारी जानकारी जिन महापुरुषों ने आपको जना देगा। आप उन्हीं साधु महात्मा के शरण में जाकर के और इस आध्यात्मिक ज्ञान को जाने। और कहीं भी ना जाने शरीर से जो आत्मा अगर निकल गई तो उसका क्या नतीजा होता है, क्या दुर्गति होता है, क्या दुर्गंजन होता है, वो कहना बड़ी मुश्किल है भैया। इसलिए आइए आप लोगों के बीच हमारे प्रदीप कुमार भारती जी, प्रेमी प्रदीप कुमार
तूफान जी आप लोग के बीच एक छोटा सा आदि शक्ति जगदन्य से जगदम्बा महारानी का भक्ति समित लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग के बीच हम कार्यक्रम जो दृष्टांत है, जो उपदेश है, जो श्रांस कहानी है, वारी वारी से आप लोगों के बीच दिखाएंगे और उसका जो भावार्थ है वो भी आप लोगों के बीच हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कुछ देर तक शांति बना करके रखें, क्योंकि यह कार्यक्रम सही टाइम पर चालू होता है और 12-2 बजते बजते कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग सभी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, सभी सत्संगी भाई हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और परमात्मा के ध्यान में, भगवान के भजन में लग जाना पड़ता है। सजवा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में आए कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ करने लगे कुछ। आइए आप लोग के बीच प्रेमी प्रदीप कुमार तूफान, प्रदीप प्रेमी कुमार भाटी जी एक भक्ति संगीत आदि शक्ति जगदन्य जगदम्बा महारानी का लेकर के आ रहे हैं। 1 2 नहीं है गुरुदेव तेरा भेद कोई जानता नहीं है, और जानता भी है तो मगर पहचानता नहीं है। अलस्तु तू न होता तो शायद कुछ न होता, खुदा अगर तू न होता तो मैं पैदा न होता। तो इलाही ने गफरू समझ कर मैंने जरूर किया, इलाही ने गफरू समझ कर मैंने जरूर किया। तो भगवान तू ही बता दे मैंने क्या कसूर किया। तू या मेरे मालिक या मेरे भगवान, या मेरे मालिक या मेरे भगवान, थोड़ा सा रहम कीजिए और आज इस भरी सभा में हमारी जीवन को मैंने सौंप दिया। संसार तुम्हारे हाथ। आइए सभी प्रेमी भक्तों से अग्रह इस माता जी के भजन में करताली के साथ ही सब कोई साथ दें, साथ साथ इस भजन को दोहराएं। आरे कवन फूला आरे साँझे फूल मैया, आरे कवन फूला आरे साँझे फूल मैया, कवन फूल नहीं धीरा
है